हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे DSSB PRT के प्रीवियस ईयर रीजनिंग क्वेश्चंस का। इसका सेट नंबर 2 आप सभी के सामने है। तो सेशन को शुरू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पर? आपको एक प्रश्न और दो कथन 1 एवं 2 दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि क्या कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग। प्रश्न क्या है? मोहन, अरुण, सुरेश, रवि और प्रवीण में से जन्मदिन पार्टी में आखिर में कौन आया? ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। इसके लिए हमें कथन क्या दिए गए हैं? मोहन अरुण के बाद आया लेकिन प्रवीण के बाद नहीं। कथन दूसरा क्या है? रवि प्रवीण के बाद आया लेकिन सुरेश के बाद नहीं। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जो कथन दिए होते हैं उनसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम प्रश्न का उत्तर निकाल लेते हैं तो फिर क्या है कि दिया गया डाटा पर्याप्त है दोनों में। तो देखते हैं, मोहन अरुण के बाद आया। तो यहाँ पर हम मोहन को एम से कर लेते हैं। ये अरुण के बाद आया, मतलब अरुण क्या होगा? इससे पहले आ गया होगा। लेकिन प्रवीण के बाद नहीं, मोहन अरुण के तो बाद आया। मान लेते हैं अरुण पहले आ गया मोहन के, लेकिन ये जो मोहन है प्रवीण के बाद नहीं आया, यानी प्रवीण क्या होगा? मोहन के भी बाद आएगा। ये हो गया पहला। फिर रवि प्रवीण के बाद आया। एक कोई पर्सन है रवि, ये प्रवीण के बाद आया, यानी प्रवीण इससे क्या होगा? पहले आया होगा। फिर क्या कह रहे हैं? लेकिन सुरेश के बाद नहीं। जो रवि था ये प्रवीण के तो बाद आया है, लेकिन सुरेश के बाद नहीं, यानी कि सुरेश इससे बाद में आया होगा। अब हमें बताना क्या था? आखिर में कौन आया है। तो यहाँ पर इन दोनों इनक्वलिटी से एक इनक्वलिटी बना लो। देखो क्या है, पी दोनों में कॉमन हो रहा है। पी से ये दोनों बड़े हैं, यानी इन सबसे ये दोनों क्या होंगे? पहले आए होंगे। मतलब बड़े क्या? पहले आए होंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ए सबसे पहले, फिर एम, फिर पी, देन आर, देन एस। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि सबसे आखिर में कौन आया होगा? सुरेश आया होगा। तो कथन क्या है? कथन 1 और 2 दोनों में दिए गए डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक नहीं। तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर क्या है? अकेले कथन 2 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने दोनों का यूज किया है। कथन 1 और 2 दोनों में दिए गए डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी एक कथन से हम उत्तर नहीं निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यह यहाँ पर लिखा है एक्स स्टार वाई, का अर्थ है एक्स और वाई एक ही आयु के हैं। तो इसको लिख लेते हैं साथ में। एक्स स्टार है यहाँ पर और वाई, इसका मतलब क्या है? दोनों एक ही आयु के हैं। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? वाई हो जाएगा। फिर एक्स एट द रेट वाई, एक्स है यहाँ पर एट द रेट वाई, इसका मतलब क्या दिया गया है? वाई एक्स से छोटा है, यानी एक्स क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा वाई से। अब देखते हैं इस जानकारी के आधार पर इसमें इसका क्या अर्थ है। तो कीर्ति स्टार रम्या, मतलब बीच में क्या लगा है? स्टार, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कीर्ति और रम्या बराबर हो जाएंगी आपस में। तो ये हो गया रम्या। फिर बीच में लगा है एट द रेट। एट द रेट का क्या मतलब है? रम्या एट द रेट माला, और यहाँ पर एट द रेट का मतलब क्या था? कि वाई छोटा है, जो बाद वाला है वो छोटा है, यानी माला क्या है? रम्या से छोटी। अब ये हमारे पास आ गया। इसके बेसिस पे हमें बताना है कीर्ति सबसे छोटी है। तो कीर्ति तो सबसे छोटी नहीं है। माला सबसे बड़ी है, ऐसा भी नहीं है माला सबसे बड़ी है। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। माला सबसे छोटी है, तो यहाँ से ये चीज़ दिख रही है कि माला सबसे छोटी है। तो ये सही हो जाएगा। रम्या माला से छोटी है, तो ये गलत है, क्योंकि रम्या माला से क्या है? बड़ी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको दो कथन और दो निष्कर्ष दिए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से
निष्कर्षों के बारे में सही टिप्पणी चुनें। कथन क्या है? सभी जंगल पेड़ हैं, कुछ पेड़ शेर हैं। निष्कर्ष क्या है? कुछ शेर जंगल हैं, कोई भी शेर जंगल नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के ऑप्शन मिसिंग है। इसके ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं। ए क्या है? ओनली फर्स्ट, मतलब या तो निष्कर्ष 1 फॉलो करेगा। बी ऑप्शन लिख लेते हैं, ओनली सेकंड। सी आइदर फर्स्ट और सेकंड। फोर्थ लिख लेते हैं, बोथ। ये ऑप्शन बता दिया मैंने। अब देखते हैं, सभी जंगल पेड़ हैं, यानी जंगल को हम लोग एफ से डिनोट कर लेते हैं, फॉरेस्ट। तो सभी जंगल, ये हो गए सभी, और सभी जंगल क्या हैं? पेड़ हैं, यानी ये ट्री हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या हो गया? जितने भी सारे जंगल हैं वो क्या हो गए? पेड़ हो गए। फिर क्या है? कुछ पेड़ शेर हैं, कुछ पेड़ शेर हैं। तो ये इस तरीके से भी ड्रा हो सकता है। ये क्या हो गए? लॉयन। लेकिन इसको हम लोग इस तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं कि ये हो गया, सॉरी, फॉरेस्ट। फिर उसके बाद ये हो गया ट्री, और ये हो गया लायन। मतलब ये ट्री है और ये लायन है। अब देखो मतलब क्या है? सभी जंगल पेड़ हैं, यहाँ पर सभी जंगल पेड़ हो गए। कुछ पेड़ शेर हैं, तो हो सकता है कि इतने ही पेड़ शेर हों, लेकिन हो सकता है जो यहाँ पर पेड़ आ रहे थे फॉरेस्ट में ये शेर हो ना। तो यहाँ पर क्या है? अब ऑप्शन देखते हैं, ओनली फर्स्ट, यानी कुछ शेर जंगल हैं, कुछ शेर जंगल हैं। तो बिल्कुल कुछ शेर क्या हो सकते हैं? जंगल हो सकते हैं। कोई भी शेर जंगल नहीं है, ये भी कंडीशन हो सकती है कि कोई भी शेर जंगल ना हो, केवल पेड़ हो। तो ना तो फर्स्ट हो सकता है ना सेकंड हो सकता है, दोनों भी नहीं हो सकते हैं। तो आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो ये कंडीशन फॉलो करेगा या फिर ये कंडीशन। अगर ये होगा तो फिर ये नहीं हो सकता है, और अगर ये होगा तो फिर ये नहीं हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, अगर दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, और इसी प्रकार अन्य को कहा जाता है, तो उत्तर किसे कहा जाएगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। अब यहाँ पर क्या बोला गया है? दक्षिण पूर्व। बीच की डायरेक्शन भी लिख लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। इसको क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। और इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है? दक्षिण पूर्व, यानी साउथ ईस्ट को क्या कहा जाता है? पूर्व कहा जाता है। साउथ ईस्ट को पूर्व, यानी कि ये जो लाइन है ये हमने यहाँ पर कर दी। ये जो लाइन है ये घूम के कहाँ पर आ गई? यहाँ पर आ गई। ये क्या हो गया? साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट यहाँ पर है, ठीक है। अब ये कितना मूव किया है बस हम ये देख लेते हैं। तो ये कितना घूमा है? ये टोटल कितना होता है? 90, यानी ये कितना किया है? 45 डिग्री। और ये किधर गया है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक वाइज। तो हम डायरेक्टली देखते हैं कि हमसे पूछा गया है उत्तर। उत्तर कहाँ है? यहाँ पर। अब इसको भी एंटी क्लॉकवाइज कितना मूव करा दो? 45 डिग्री, तो ये किधर आ जाएगा? 45 डिग्री इस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये नॉर्थ क्या बन जाएगा?
यहाँ पे आ गया नॉर्थ, तो यहाँ पर था क्या, नॉर्थ वेस्ट था यानी उत्तर पश्चिम, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नीचे दी गई तालिका में अनुपस्थित संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर बताना है हमें। यहाँ पर 4 से क्या हो रहा है, 60 हो रहा है, 3 से क्या हो रहा है, 24 हो रहा है, 2 से 6 हो रहा है, 1 से 0 हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 से 0 हो रहा है। 1 से 0 कब जा सकते हैं, या तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो सारे 0 हो जाएंगे, या तो 1 -1 करें तो फिर मतलब सेम नंबर से सेम माइनस, तो यहाँ पर तो नहीं बनेगा। तो स्क्वायर से माइनस करके चेक कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 -1, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 तब भी नहीं बनेगा। फिर 1 का क्यूब चेक करते हैं, 1 का क्यूब -1 = 0। यहाँ पर चेक करो, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और सेम नंबर माइनस कर दो कितना आएगा, 8 - 2 6, यानी कि 2 नंबर सेम हो गए, तो हो सकता है पैटर्न फॉलो कर जाए। 3 का चेक कर लो, 3 का क्यूब -3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 - 3 कितना 24, तो ये भी करेक्ट मैच कर रहा है। 4 का क्यूब -4, यानी 64 - 4 60, यानी ये पैटर्न पूरे में फॉलो कर जाएगा। तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 माइनस का 10, फाइनली कितना आ जाएगा 990। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो सबसे बड़ा रोल था यहाँ पर 1 का, क्योंकि 1 का क्यूब करो चाहे स्क्वायर करो वो हमेशा 1 ही रहेगा, तो बस इसी से चेक करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, अगर w + x = y + z, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, w + x = y + z, और w + z ग्रेटर देन x + y, तो निम्नलिखित में से क्या निश्चित रूप से गलत होगा, मतलब इनमें से ऐसा क्या है जो गलत होगा निश्चित रूप से। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम बताते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको इक्वल टू a मान लो। तो अगर यहाँ से हम w की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, a - x आ जाएगा, यहाँ पर पुट कर दो w की जगह a - x, प्लस अगर हम यहाँ से z की वैल्यू निकालें तो a - y आ जाएगा, तो प्लस का a - y ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, x + y। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2a - x + y, ये ग्रेटर देन हो जाएगा x + y से। ये इधर आएगा 2x + y बन जाएगा, टू से 2 कैंसिल, तो a ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, x + y। अब देखो यहाँ से a की वैल्यू रख दो, यहाँ से पहली a की वैल्यू क्या आई थी, एक बार w + x पुट कर दो, तो यहाँ पर जब a की जगह पर w + x रखोगे, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, x + y। x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या बचेगा यहाँ से, w ग्रेटर देन y, यानी ये कंडीशन सही होगी। दोबारा e की वैल्यू रखो यहाँ पर y + z, a की जगह पर जब हम y + z रखेंगे तो इक्वल टू ग्रेटर देन x + y, तो यहाँ से अब क्या कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, z ग्रेटर देन x, और हमें फर्स्ट में क्या दिया गया है, x ग्रेटर देन z, तो जब यहाँ से z ग्रेटर देन x निकल रहा है, जब z बड़ा है x से, तो x कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है, तो यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हमें यही बताना था क्या निश्चित रूप से गलत है, तो निश्चित रूप से यही गलत होगा, और ये तो निकाल चुके हैं कि सही है। बाकी की इनक्वलिटी आप लोग कोई नंबर पुट करके चेक कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक महिला का परिचय करवाते हुए संजय ने कहा, वह उस महिला की बेटी है जो मेरी माँ के पति की माँ है। महिला का संबंध संजय के साथ किस रूप में है, तो ये ब्लड एंड रिलेशन का क्वेश्चन है। महिला का परिचय करवाते हुए संजय ने कहा, तो यहाँ पर कोई संजय हैं,
इन्होंने किसी महिला की तरफ इशारा करके बोला, वह उस महिला की बेटी है, वह उस महिला की बेटी है। तो ये किसी ना किसी की क्या है, बेटी है। इनके ऊपर क्या हो जाएगी, इनकी मदर। जो मेरी माँ, मतलब संजय की माँ, तो इनकी माँ, MS से लिख लेते हैं इनको, के पति, तो इनके हस्बैंड हो जाएंगे। इनको हमने किससे बताया था, ट्रायंगल से, मेल को। इनको भी क्या कर लेते हैं, ट्रायंगल में कर लेते हैं। मेरी माँ के पति की माँ है, अब इनकी माँ होंगी। अब देखो इन दोनों को रिलेट करो, क्या बोला गया है। एक महिला का परिचय करवाते हुए संजय ने कहा, संजय ने इस महिला का परिचय करवाते हुए कहा, वह उस महिला की बेटी है। तो इनकी कोई माँ होंगी, मतलब इनकी बेटी हैं ये। जो मेरी माँ यानी संजय की माँ के पति की माँ है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रिलेशन जब हम लोग बनाएंगे तो इसको यहाँ पर कर लेते हैं। ये संजय हुए, ये इनकी मदर होगी यहाँ पर, और ये यहाँ पर क्या हो गई, इनके हस्बैंड, और इनकी माँ हो गई यहाँ पर। फिर क्या बोला गया, ये जो महिला है वो इनकी क्या है, बेटी है। तो बेटी क्या होगी, और ये इनकी माँ है, तो बेटी अगर इनकी होगी तो इनकी क्या होगी, सिस्टर होगी। तो यहाँ पर कर लो। तो इनके और इनके बीच में संजय का क्या रिलेशन है, क्या महिला का संबंध पूछा गया है। तो जो फादर की सिस्टर होती है उनको क्या बोलते हैं, बुआ बोला जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। अब यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन इसलिए लिखे हैं क्योंकि इंग्लिश में इन सबके मीनिंग एक होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा वैन आरेख नीचे दिए गए वर्गों का सही पद्धति में प्रतिनिधित्व करता है। वस्त्र है, फूल है और लाल है। क्या है, दिख नहीं रहा, मैं लिख दे रहा हूँ इधर। फर्स्ट वस्त्र है, फिर फूल है, फिर क्या है, लाल है। अब इन तीनों में क्या बनाना है, हमें रिलेशन बनाना है। तो जो हमारे पास वस्त्र होता है वो लाल कलर का हो सकता है, और फूल भी कैसा हो सकता है, लाल कलर का हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास रेड। इसी में से कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा, और इसी में से कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, फूल। तो यानी कि ये सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करें और अंत में आने वाला शब्द चुनें। मतलब यहाँ पर ये चार क्या दिए गए हैं, वर्ड दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं। इनको जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसके अकॉर्डिंग सेट करना है, फिर बताना है कि सबसे लास्ट में कौन सा आएगा। तो एल सब में कॉमन आ रहा है, यानी पहले एल आ जाएगा। उसके बाद ई सब में आ रहा है तो ई हो जाएगा। फिर जी सब में आ रहा है तो यहाँ से भी कुछ नहीं पता चलेगा, जी लिख लो। उसके बाद देखो ए, ई, ए, आई, तो ए दो में आ रहा है यानी ए लिख लो। ये दो नहीं आ सकते हैं अभी। ए के बाद एल और सी, तो पहले क्या आएगा, सी आएगा ना। तो यहाँ पर क्या कर लो, सी और ये वाई, यानी फर्स्ट वर्ड तो ये हो गया। उसके बाद ये आ चुका है तो अब ये आ जाएगा सेकंड, एल, ई, जी, ए, एल। फिर उसके बाद एल, ई, जी, ये तो कॉमन चल रहा था। दो कौन से बचे थे, ये और ए, सेकंड और फोर। यहाँ पर ई है और आई है, तो यहाँ पर पहले ई आता है ना अल्फ़ाबेट में, तो ई, फिर एन डी।
फोर्थ क्या हो जाएगा, LEGIBLE। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में क्या आएगा जब इसको एडजस्ट करेंगे, 1 2 3 4, यानी ये सबसे लास्ट में आएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर डी को 4 लिखते हैं, फैन को 21, तो क्लॉक को क्या लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर D4 हो गया हमारे पास, फैन कितना हो गया 21, तो हमें लिखना है क्लॉक, CLOCK। तो यहाँ पर जो अल्फ़ाबेटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनके लिए आपको सबसे पहले इनकी पोजीशन याद होनी चाहिए। F का कितना रहता है 6, A तो 1 पे रहता ही है, और N कितना है 14। अब इनका भी लिख लेते हैं पहले। C कितने पे रहता है 3, L 12, O 15, C 3 और K 11। देखो यहाँ पर D की वैल्यू क्या है 4 है, डायरेक्टली 4 लिखी है, लेकिन यहाँ पर 21 आ रहा है, तो इनको एक बार ऐड कर लो। 6 + 1 7, 7 + 4 1 और 1 1 2, यानी कि ये सम से आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या था, एक ही लेटर लिखा था, तो डायरेक्ट उसी की वैल्यू सम करके वही रहेगी। यहाँ पर सम करो, 12 + 3 कितना हो जाएगा 15, 15 + 15 30, 30 + 3 33, 33 + 11 कितना हो जाएगा 44। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित चित्र में समांतर चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करें। मतलब ये फिगर दिया गया है और इसमें हमें क्या बताना है, चतुर्भुजों की संख्या बतानी है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब इसमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा, ये आपको काउंट ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम इस ट्रायंगल, जो बाहर ट्रायंगल है, इन्हीं से बनाने की कोशिश करते हैं, तो एक क्या बन जाएगा, फर्स्ट तो एक ये निकल जाएगा। फिर अगर सेकंड की बात करें तो इस ट्रायंगल से बनाओ, देखो एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, यहाँ से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल से बनाओ, कंप्लीट नहीं लेंगे, यहाँ से बनेगा। ये बन गए 3। अब बाहर के ट्रायंगल सारे कंप्लीट हो गए, यानी 3 तो हमें ये बड़े मिल गए। अब उसके बाद देखते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं। 3 ये बन चुके थे हमारे पास। उसके बाद देखते हैं जो एक बड़ा वाला बना था, ये वाला हमारे पास, इसमें ज़रा फिर से देखते हैं। देखो एक तो अगर इसको 20 से डिवाइड कर देते हैं तो एक इधर का पूरा कंप्लीट बन जाएगा, और एक इधर का, 2 ये हो गए। फिर इधर से जब डिवाइड करेंगे तो इधर से एक बन जाएगा, एक इधर से बन जाएगा, ये ऐसे देख लो। तो 4 यहाँ से निकल जाएंगे, प्लस का कितना हो जाएगा 4। अब इसी में देख लो सिंगल सिंगल, ये भी तो आप कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्या है, ये भी क्या बन जाएंगे समांतर चतुर्भुज, तो 4 इसके अंदर से और आ जाएंगे। ये हो गया, तो हमारे पास कितना हो चुका है 3 + 4 + 4। इसको हटा देते हैं, यानी कि इधर लिख लेते हैं इसको 3 + 4 + 4, इतना निकल चुका है। अब देखते हैं जो दूसरा ट्रायंगल बना था हमारे पास, ये वाला, इसमें देखते हैं अंदर कितने मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो सिर्फ एक ही डिवीजन है, क्योंकि अगर ये वाला, ये एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा, वो हमें लेना नहीं है, तो 2 यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद जो तीसरा बना था उससे चेक करते हैं, जो ये वाला था, इसमें भी देखो सिर्फ ये है डिवीजन, तो एक ये हो जाएगा येलो वाला, एक इधर से येलो वाला हो जाएगा,
तो यहाँ से भी कितने मिलेंगे, 2। और बाकी अगर इस वाली लाइन से चेक करोगे, इसमें येलो वाले में, तो ये ट्रायंगल बना देगा, तो वो नहीं लेना है। तो कितने हो जाएंगे, 3 + 4 नहीं 7, 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 15। जो सबसे बड़ा वाला बना था उसके अंदर 2 को मिला के 4 बने थे, 3 तो सबसे पहले बड़े वाले हो गए थे। उसके बाद जो फर्स्ट वाला बड़ा बना था उसके अंदर क्या था कि सिंगल सिंगल वाले 4 हो गए थे, और उन दोनों को मिला मिला के कितने हो गए थे, 4 हो गए थे। बाकी जो अदर बने थे बड़े वाले, उनके अंदर केवल 2 मिलेंगे। तो यहाँ से ये, इसका कोई फार्मूला नहीं, ये आपको काउंट करना पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, वह संख्या ज्ञात करें जिसे 19 बार उसी से जोड़ने पर उसका परिणाम 400 आता है। मतलब कोई संख्या है, हमने मान लिया वो x है। अब क्या कह रहे हैं कि इसी नंबर को 19 बार इसमें जोड़ना है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर हमारे पास एक नंबर सपोर्ट कर लेते हैं 1 है, और उसको 19 बार उसी में जोड़ना है, तो इसको डायरेक्टली 19 × 1 कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसमें क्या कर लेंगे, 19 × x, और इज इक्वल टू, इसका परिणाम कितना आ जाता है, 400। एक कोई नंबर था, उसको उसी में 19 बार जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 400। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 20x इज इक्वल टू 400। कट कर दो, 22 × 40, यहाँ से x कितना आ जाएगा, 20। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, नवीना 29 लड़कियों की एक कतार के बाईं छोर से 17वें स्थान पर है, और रीना उसी कतार में दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। कतार में उनके बीच कितनी लड़कियां हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे, एक लाइन है यहाँ पर, सपोज कर लेते हैं कि ये लाइन है हमारे पास। अब क्या है, नवीना 29 लड़कियों की एक कतार में बाईं, मतलब राइट से, सॉरी राइट नहीं, लेफ्ट, लेफ्ट से कहाँ से है, 17वें स्थान पर है। तो ये लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट इंड, और ये क्या हो जाएगा, राइट इंड। अब ये लेफ्ट से 17th पोजीशन पे है, और है कौन, नवीना। मान लेते हैं लेफ्ट से 17th पोजीशन यहाँ आ रही है, ये हो गई नवीना। फिर क्या बोला गया है, रीना उसी कतार में दाई छोर से, दाई मतलब राइट से 17वें छोर पे है, तो मान लेते हैं कि राइट इधर से 17th यहाँ पर पड़ रहा है, ये हो गई रीना। अब क्या करते हैं, तो यहाँ पर पहले जो दोनों दिए गए हैं इनकी पोजीशन एक साइड से निकाल लो। तो नवीना लेफ्ट से कहाँ थी, 17th पे थी, तो रीना की भी लेफ्ट से देख लो। तो हमने बताया था टोटल क्या होता है, लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन -1। टोटल तो हमें पता है 29। लेफ्ट से पोजीशन हमें रवीना की निकालनी है, आर लिख लेते हैं, सॉरी रीना की, प्लस ये क्या है, राइट से पोजीशन की कितनी है, 17, और -1। तो 17 - 1 16, 16 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लेफ्ट से रीना की पोजीशन कितना आ जाएगी, 16th, यानी इधर से किस नंबर पे है, 16th नंबर पे हो जाएंगी। सॉरी, ये जब माइनस करेंगे तो 13 आएगा, क्योंकि 6 बचेगा, 9 से 6 जाएगा, 3 आएगा, 13th पोजीशन हो जाएगी। तो इधर से इनकी पोजीशन पड़ रही है 13th। अब देखो क्या करते हैं, जब हमें बताना है पर्सन बिटवीन रीना एंड नवीना, ये बताना है हमें। तो हम क्या करते हैं कि जिनके भी बीच में हमें बताना हो कि कितने पर्सन हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों की पोजीशन सेम साइड से जितनी होती है उसका डिफरेंस ले लेते हैं। पोजीशन फ्रॉम सेम साइड यहाँ पर लिख देते हैं
डिफरेंस ऑफ पोजीशन फ्रॉम सेम साइड और माइनस क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। तो डिफरेंस ऑफ पोजीशन का मतलब नवीना कितनी थी, 17th पे है लेफ्ट साइड से, और रीना लेफ्ट साइड से कितने पे हैं, 13th पे हैं। तो माइनस का 13 और माइनस ये 13th पे है, माइनस क्या हो जाएगा 1। तो 13 -1 कितना आ जाएगा, -13 -1 -14 हो जाएगा। 17 -14 कितना आ जाएगा, 3। यही क्या हो जाएगा आंसर। देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जिन दो पर्सन के बीच में हमें व्यक्तियों की संख्या बतानी है उनकी पोजीशन हमें सेम साइड से पता होनी चाहिए। तो हमें क्या, नवीना की लेफ्ट से पता थी तो हमने रीना की भी लेफ्ट से निकाल ली। ये फार्मूला है, इससे निकाल लेंगे। टोटल क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1, यहाँ से निकल गई। जब दोनों की पोजीशन हमें सेम साइड से पता चल जाएगी तो उनका डिफरेंस ले लो और -1 कर दो, वही क्या हो जाता है, पर्सन्स के बीच की संख्या। वरना इसको अगर बहुत शार्ट तरीके से करना है तो अगर लेफ्ट से ही इनकी पोजीशन देखें तो इनके पहले कितने लोग रहे होंगे, नवीना से पहले 16 लोग रहे होंगे। और इधर से अगर इनके पहले देखें तो इनके पहले भी कितने लोग रहे होंगे, 16 लोग। यानी बीच में यही तो ओवरलैप कर रहे हैं। तो सीधे कर सकते हो यहाँ से 16 + 16 माइनस कितना 29, यानी 32 - 29, 12 से कितना आ जाएगा 9, 3। ये आंसर हो जाएगा। ये पूरा समझाने के लिए है। बाकी इससे आप सारे तरीके से कर सकते हो कि 16th इनके पहले हैं, 16th इनके पहले, और बीच में यही जो आ रहे हैं यही तो कॉमन हो जाएंगे। और हमारे पास थे टोटल 29, तो कॉमन कितने हम 2 बार कैलकुलेट कर रहे हैं, यही जो बीच के हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से असंगत या विषम ज्ञात करें, मतलब इन चारों में से कौन सा अलग है। ऑप्शंस क्या है, बतख का बच्चा, चीख, म्याऊं, फुफकार। तो यहाँ पर अगर हम चीख की बात करते हैं या म्याऊं या फुफकार, तो ये क्या है, जानवरों की आवाज़ें हैं। और ये क्या है, बतख का बच्चा, तो ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, गर्मी के मौसम के दौरान, पहले पढ़ लेते हैं। आपको एक कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से निष्कर्षों के बारे में सही टिप्पणी चुनें। कथन क्या है, गर्मी के मौसम के दौरान प्रदूषित पानी पीने के कारण प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। मतलब क्या है, यहाँ पर एक कथन बोला गया है कि गर्मी के मौसम में क्या होता है कि जो प्रदूषित पानी है उसको पीने के कारण क्या होता है, बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। निष्कर्ष क्या निकाला गया है, सरकार को अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। और सेकंड क्या है, लोगों को प्रदूषित पानी पीने से होने वाले खतरों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। तो देखो ये थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो ये होते हैं कथन और निष्कर्ष वाले। यहाँ पर कथन के हम अपोजिट में नहीं जाएंगे, जो चीज़ कथन से निकल सकती है बस वही चीज़ निकालेंगे। तो गर्मी के मौसम के दौरान प्रदूषित पानी पीने के कारण प्रत्येक वर्ष, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, प्रदूषित पानी पीने के कारण प्रत्येक वर्ष में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो क्यों होती है, अगर वो प्रदूषित पानी उनको ना मिले, उनको सुरक्षित पेयजल मिले, तो क्या होगा, उनकी मृत्यु नहीं होगी। और ये किसका काम होता है, तो सरकार का काम है। यानी कि ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है। फिर क्या है, लोगों को प्रदूषित पानी पीने से होने वाले खतरों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। उन लोगों को ये बताया जाना चाहिए कि प्रदूषित पानी पीने से क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकती है। तो ये भी कथन क्या है, एकदम सही। यानी यहाँ पर दोनों अनुसरण करेंगे, तो ये हो जाएगा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या ज्ञात करें। तो 1 फिर मिसिंग नंबर है, 4, 8, 9, 27, 16, 64, 25। तो यहाँ पर अब 1 स्टार्टिंग में लिखा है, तो सबसे पहले हम 1 के हिसाब से सोचेंगे। ये तो हमें दिख रहा है क्या है, 2 का स्क्वायर है। ये क्या है, 2 का क्यूब है। ये क्या है, 3 का स्क्वायर है। और ये क्या है, 3 का क्यूब है। ये क्या है, 4 का स्क्वायर है। और ये क्या है, 4 का क्यूब। ये क्या है, 5 का स्क्वायर। मतलब सेम नंबर का पहले स्क्वायर फिर क्यूब, फिर अगले सेम नंबर का स्क्वायर फिर क्यूब। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा,
और 1 का अगर हम क्यूब भी करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, विकल्पों में से उस संख्या युग्म को चुनें जिसमें वही संबंध है जो नीचे दिए गए संख्या युग्म में है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ये हमें दिया है 381। अब हमें देखना है कि ऐसा रिलेशन और किस में है। तो ये 3 है, 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 81। तो यहाँ पर इसको 3 की पावर 4। तो यहाँ पर और कौन सा ऐसा रिलेशन है, तो अगर यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं 464, तो ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर कितना होता है, क्यूब हो जाएगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 5 और 125 को चेक करो, तो यहाँ पर भी 5 और ये क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। 5 5 जा 25, 5 जा 125, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और 140 में तो रिलेशन नहीं आएगा, तो ये भी गलत। तो यहाँ पर इसको चेक करो, 5625, यहाँ पर 5 की क्यूब कितना बन रहा था, 125। अगर इसमें एक बार 5 से और मल्टीप्लाई करें तो 5 5 जा 5, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 5 1 जा 5 1 6, यानी ये क्या बन जाएगा, 5 की पावर 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिव्या मधु से लंबी है लेकिन उतनी लंबी नहीं है जितनी रोशनी है। तो सेम अभी ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन हुआ है, इनक्वलिटी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें बहुत ज़्यादा, 2 से 3 क्वेश्चन, तो ये अच्छे से करना है आप लोग को। दिव्या मधु से लंबी है, यहाँ पर कोई दिव्या है, ये क्या है, मधु से लंबी, लेकिन उतनी लंबी नहीं है जितनी रोशनी है। मतलब जो दिव्या है ये मधु से तो लंबी है, लेकिन उतनी लंबी नहीं जितनी रोशनी है, यानी रोशनी क्या होंगी, इनसे ज़्यादा लंबी होंगी। तो जब रोशनी दिव्या से ज़्यादा लंबी होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वो मधु से तो ज़्यादा लंबी होंगी ही होंगी। अगला क्या है, सूर्या दिव्या से नाटी है, नाटी मतलब छोटी है। जो सूर्या है ये दिव्या से क्या है, छोटी है, लेकिन नित्या से लंबी है। सूर्या दिव्या से तो छोटी है लेकिन नित्या से लंबी है, नित्या से लंबी होगी, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नित्या इनके बाद आएंगी। रीजन, क्योंकि देखो ये बोला गया है कि जो सूर्या है ये दिव्या से छोटी है, दिव्या से छोटी हो गई और नित्या से लंबी है। तो नित्या से लंबी है और इससे छोटी हैं, तो नित्या इनके पहले नहीं आ सकती हैं, क्योंकि वरना फिर क्या हो जाएगा, नित्या क्या हो जाएंगी, इनसे सूर्या से लंबी हो जाएंगी, इसलिए ये नित्या इनके बाद ही आएंगी। तो इन दोनों को इनइक्वलिटी को एक में कर दो। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, पूछा क्या गया है उनमें सबसे लंबी कौन है, तो यहाँ पर डी से पहले कौन आ रहा है, आर आ रहा है, यानी इनके आगे आर आ जाएगा। अब बाकी पीछे से हमें मतलब ही नहीं है, सीधे सीधे कौन लंबा हो जाएगा सबसे, रोशनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, एक पार्टी में दुर्भाग्यवश आपके दोस्त से आपके ऊपर शीतल पेय गिर जाता है, आपकी सर्वोत्तम कार्यवाही क्या होगी। ऑप्शंस है, आप उस पर हंसेंगे, आप उसे डांटेंगे, आप कहेंगे कि ठीक है लेकिन फिर भी नाराज़ होंगे, आप उसकी भी पोशाक खराब कर देंगे। तो यहाँ पर ये भी क्या है, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन। अब एक पार्टी में आप गए हैं, वहाँ पर आपके दोस्त से गलती से आपके ऊपर क्या गिर जाता है, शीतल पे, तो आप उस पर हंसेंगे, तो ये तो गलत हैबिट हो जाएगी, पब्लिक प्लेस पर तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उसे डांटेंगे, वहाँ पर आपका डांटना भी गलत है। फिर क्या है, आप कहेंगे ठीक है लेकिन फिर भी नाराज़ होंगे, तो ये बात सही हो जाती है कि आप वहाँ पर तो कह देंगे कि ठीक है लेकिन क्या होंगे, नाराज़ होंगे। आप उसकी भी पोशाक खराब कर देंगे, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्द का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनें। शब्द क्या दिया है, टोमेटो, इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या कर दिया हमने, दर्पण लगा दिया। अब इसकी जो शैडो है इधर बन जाएगी। तो इसमें देखो होता क्या है कि जो सबसे नज़दीक होता है वो इधर भी सबसे नज़दीक रहेगा, फिर इन्वर्टेड हो जाते हैं लेटर, तो टी इन्वर्ट होगा तो ऐसे ही रहेगा, ए भी सेम रहेगा, एम भी सेम रहेगा, ओ भी सेम रहेगा,
टी भी सेम रहेगा। इसमें सारे लेटर ऐसे दे दिया है जिनकी लेटर वो दर्पण इमेज क्या है, चेंज ही नहीं हो रही है। तो क्या हो जाएगा, ओ फिर टी फिर ए एम ओ टी। तो ऐसा कहाँ पे है, ओ से ओ टी ए, यहाँ पर यही करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डब्लू दे दिया है। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।